टॉम, ये वाला घर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अपने सपनों का घर मिल गया हो। हाँ सैरा, बिल्कुल वैसा ही है। सोचो यहाँ क्रिसमस कैसे मनाएंगे, बड़ी सी सीढ़ी और वो प्यारी सी फायरप्लेस। सैरा और टॉम एकदम नया नया प्यार करने वाला कपल था जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था। उनका सपना था एक पुराना सा सुंदर घर लेने का, एक ऐसा घर जिसमें कैरेक्टर हो, हिस्ट्री हो, जहां वो अपने घर को हंसी खुशी से भर सके। महीनों तक उन्होंने रियल एस्टेट लिस्टिंग्स देखी, कई सारे ओपन हाउसेस देखे, बस अपने दिल में एक परफेक्ट फिक्सर अपर घर की तलाश लिए हुए। मुझे तो अभी से दिख रहा है मैं यहाँ विंडो सीट पर बैठी अपनी फेवरेट बुक पढ़ रही हूँ। और मैं उस बड़े से एटिक में अपना वुड वर्किंग का काम करूंगा। एक ठंडी सी दोपहर उनकी तलाश उन्हें शहर के बाहर ले गई, जहां एक पहाड़ी पर बना एक बहुत पुराना विक्टोरियन घर था, जिसके सामने एक बड़ा सा बगीचा था जो बिल्कुल सूखा पड़ा था। ये घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। ऊंची छतों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी और रंगीन शीशों वाली खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे लकड़ी के फर्श पर इंद्रधनुष से बन रहे थे। फोये में एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी जो मानो क्रिसमस के समय सजने के लिए बेताब थी, और लिविंग रूम में एक प्यारी सी फायरप्लेस थी जो सर्द रातों में गर्माहट का वादा कर रही थी। ये तो परफेक्ट है टॉम, इतनी धूल और मकड़ियों के जालों के बाद भी मुझे तो इसमें अपना घर दिख रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा प्यार और देखभाल चाहिए। जैसे जैसे वो घर देखते गए, उन्हें घर की हालत का अंदाजा होता गया। हर तरफ धूल जमी हुई थी, कोनों में मकड़ियों के जाले लगे थे और हवा में सड़न की बदबू थी। बगीचा जो कभी रंगों से भरा होगा, अब झाड़ियों और कांटों से भर गया था। लेकिन इतनी सारी खराबियों के बाद भी सैरा और टॉम इस घर को देखकर मोहित हो गए। वो टूटते हुए प्लास्टर और उखड़ते हुए पेंट के पार देख सकते थे। वो इस घर को उसके पुराने रूप में वापस लाते हुए देख सकते थे। उन्हें क्या पता था कि उनके सपनों के घर में एक काला और डरावना रहस्य छुपा है। उस पहाड़ी पर बने उस पुराने विक्टोरियन घर के बारे में पूरे शहर में बात फैल चुकी थी। लोग उस घर के बारे में तरह तरह की कहानियां बनाते थे। कोई कहता था ये घर भूतिया है, रात को अजीबोगरीब आवाजें आना, चीजें अपने आप हिलना और धूल भरी खिड़कियों से भूतों का दिखना, ऐसी कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कसम खाकर कहते थे कि ये सब सच है और उन्होंने उस घर में रहने वाले अनदेखे लोगों के साथ डरावनी मुलाकातें की हैं। टॉम, तुम्हें लगता है इन कहानियों में कोई सच्चाई है? मेरा मतलब है ये तो बस कहानियां होंगी ना? मुझे भूतों पर यकीन नहीं है सारा, हर चीज का कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। इन अफवाहों के बावजूद सैरा और टॉम अपने इरादे पर अटल रहे। वो दोनों प्रैक्टिकल लोग थे, भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे और उन्हें लगता था कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। घर की कीमत बहुत कम थी और उन्हें यकीन था कि थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से प्यार से वो इस घर को अपने सपनों का घर बना सकते हैं। उन्होंने उन कहानियों को अनसुना कर दिया और उन्हें लोगों की कल्पना का खेल मान लिया। वो उस पुराने घर की दीवारों के बीच अपनी खुशी की यादें बनाना चाहते थे। चलो करते हैं टॉम, चलो इस घर को अपना बनाते हैं। बिल्कुल सैरा, हम ये कर सकते हैं। अपने जोश और एडवेंचर की भावना से भरे हुए सैरा और टॉम ने घर की डील फाइनल कर दी। उन्हें अपने पड़ोसियों की चेतावनियों और उन शहरवासियों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था जिन्हें कुछ ऐसा पता था जो उन्हें नहीं पता था। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां हैं जो बाहरी लोगों को डराने और घर को रहस्यमय बनाए रखने के लिए कही जाती हैं। हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे वो रेनोवेशन के काम में आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास होता गया कि कुछ कहानियां ऐसी सच्चाई पर आधारित होती हैं जो उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक होती हैं। रेनोवेशन के शुरुआती दिन हथौड़ों की आवाज, आरी की आवाज और सैरा और टॉम की हंसी से भरे हुए थे जो साथ साथ काम कर रहे थे। उन्होंने कालीनें हटा दी जिससे नीचे चमकदार लकड़ी का फर्श दिखाई देने लगा और उन्होंने दीवारों से पुराने वॉलपेपर उतार दिए जिससे असली प्लास्टर की दीवारें दिखाई देने लगी। हर गुजरते दिन के साथ घर में जान आती जा रही थी। वो अपने अतीत को पीछे छोड़ रहा था और एक नई शुरुआत का वादा कर रहा था। टॉम, मेरा पेंट ब्रश देखा क्या? अभी 1 मिनट पहले यहीं था। कहीं आसपास ही होगा। इस पुराने घर को चीजें छुपाने का शौक है। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। औजार गायब हो जाते और फिर किसी ऐसी जगह पर मिलते जहां उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते जिससे उनकी रूह कांप जाती। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आती, इतनी धीमी कि समझ ना आए, लेकिन इतनी तेज कि अनसुनी भी ना कर सके। ये सुना तुमने टॉम? ऐसा लगा जैसे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवा चल रही होगी सारा।
ये पुराने घर तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। पहले तो उन्होंने इन घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि ये सब संयोग से हो रहा है या फिर ये पुराना घर है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ती गईं और अजीब होती गईं, उनके दिलों में बेचैनी घर करने लगी। टॉम, मुझे कुछ ठंडा लगा, जैसे मेरे गले पर किसी ने सांस ली हो, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। सारा, ये बस तुम्हें ऐसा लग रहा है, डरो मत। एक शाम जब सारा किचन में अकेली काम कर रही थी तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके गले पर सांस ली हो। वो घूमकर देखती है तो उसे खाली कमरा दिखता है, लेकिन वो एहसास अभी भी बना हुआ था जिससे उसकी रूह कांप उठी। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी तो उसने अपने कमरे के बाहर हॉलवे में साफ साफ फुटस्टेप्स की आवाज सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने टॉम का हाथ पकड़ लिया। उसकी मौजूदगी में उसे सुकून मिल रहा था। उसने भी फुटस्टेप्स की आवाज सुनी थी और वो दोनों जागते रहे, उस आवाज को सुनते रहे जो धीरे धीरे खामोश होती जा रही थी। उस पुराने विक्टोरियन घर में कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जो उन्हें डरा रहा था और उनके खुशी के सफर पर एक काला साया डाल रहा था। चौथा भाग, अटारी का रहस्य। ऊंची छत और धूल भरी खिड़कियों वाली अटारी ने हमेशा से ही टॉम को अपनी ओर आकर्षित किया था। मैंने इसे अपनी वर्कशॉप बनाने का सोचा था, एक ऐसी जगह जहां मैं अपने वुड वर्किंग प्रोजेक्ट्स में खो जाऊं, लकड़ी के बुरादे की खुशबू और पावर टूल्स की आवाज से घिरा हुआ। लेकिन अटारी में ही अजीब और डरावनी घटनाएं सबसे ज्यादा होती थीं। जैसे कि जो भी अनदेखी ताकत इस पुराने घर में रहती है वो इस जगह को अपना मानती हो। एक दोपहर जब टॉम एक एंटीक ड्रेसर को ठीक कर रहा था जो उसे एक कोने में मिला था, तो उसने अटारी के दूसरे छोर से एक धीमी मधुर गुनगुनाहट सुनी। मैं उस ध्वनि की ओर आकर्षित हुआ। उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह एक बड़े नक्काशीदार वार्डरोब के पास पहुंचा, गुनगुनाहट तेज होती गई और उसने वार्डरोब के धूल भरे शीशे के दरवाजे से एक धुंधली सी आकृति देखी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने धीरे से वार्डरोब का दरवाजा खोला। मेरा हाथ ठंडे धुंधले हैंडल को पकड़ते हुए कांप रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पुरानी सी गंध फैल गई और गुनगुनाहट अचानक बंद हो गई। अंदर उसे कीड़े लगे हुए कपड़े और पुराने फोटो एल्बम्स का ढेर मिला। उनके चमड़े के कवर फटे और फीके पड़े हुए थे। निराश, लेकिन इस एहसास को दूर करने में असमर्थ कि वह अकेला नहीं है, टॉम ने जल्दी से फोटो एल्बम्स को इकट्ठा किया, अटारी के दमनकारी माहौल से बचने के लिए उत्सुक। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है। उसकी हर हरकत पर अनदेखी निगाहें गड़ाए हुए हैं। पांचवां भाग, भूत से सामना। एक तूफानी रात जब बाहर हवा चल रही थी और खिड़कियों पर बारिश हो रही थी, सारा खुद को घर में अकेला पाती। टॉम एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, मुझे उस पुराने घर की चरमराती फर्श और भयानक सन्नाटे में अकेला छोड़कर। जैसे ही वह बिस्तर के लिए तैयार हुई, वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि उसे देखा जा रहा है। उसकी हर हरकत पर अनदेखी निगाहें गड़ाए हुए हैं। उसने अपने डर को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, तूफान और अपनी ज्यादा कल्पना को इसका जिम्मेदार ठहराया, लेकिन गहराई से वह इस एहसास से बच नहीं सकी कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी हवा की सीटी सुन रही थी, उसने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए फुटस्टेप्स की आवाज सुनी, धीमी और जानबूझकर, जैसे कोई उसके कमरे में आ रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने अपने आप को चादर से ढक लिया। मेरी सांसें थम गईं। फुटस्टेप्स उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर रुक गए और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक भारी घना सन्नाटा जो उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। फिर मानो परछाइयों से ही प्रकट हो रही हो, एक पारदर्शी आकृति दरवाजे पर दिखाई दी। ये एक महिला की आकृति थी जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक अजीब सी चमक के साथ चमक रही थी। मैं हाँफने लगी, मेरी सांसें थम गईं। जैसे ही वह आकृति मेरी ओर बढ़ी, उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी जो दीवारों से ही निकल रही थी। ये घर, ये पवित्र भूमि पर बनाया गया था। हमारे साथ गलत हुआ, हमारी आत्माओं को डिस्टर्ब किया गया। जब तक तुम जा सकते हो, इस जगह को छोड़ दो। डर के मारे सैरा के अंदर एड्रेनलिन का संचार हुआ और वह बिस्तर से कूद गई कमरे और उस भूतिया आकृति से भागी जो परछाइयों में गायब हो गई थी। छठा भाग, भूतिया विरासत। भूतिया आकृति से मिलकर डरी हुई सैरा घर से भाग गई। उसने एक नजदीकी मोटेल में शरण ली। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि वह जो कुछ उसने देखा और सुना था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। जब अगले दिन टॉम अपनी यात्रा से वापस लौटा
तो उसने सैरा को पीला और डरा हुआ पाया। उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने पिछली रात की घटनाओं के बारे में बताया, उसने धैर्य से सुना। उसका संदेह धीरे धीरे चिंता में बदल गया। वह उसकी आंखों में डर को नकार नहीं सका, वह भयानक आतंक जो उसे जकड़े हुए था। साथ में उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। उस भव्य पुराने विक्टोरियन घर को रिस्टोरिंग करने के अपने सपनों को त्याग दिया। कहानियां, फुसफुसाहट, अजीब घटनाएं, यह सब अचानक बहुत वास्तविक लग रहा था, अनदेखा करने के लिए बहुत करीब। उन्होंने अपना सामान पैक किया, फर्नीचर, औजार, उन सपनों को पीछे छोड़ दिया जो उन्होंने घर में लगाए थे। जैसे ही वे चले गए, सैरा ने घर की ओर देखा। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। उसका सिलुएट ढलते सूरज के सामने साफ दिखाई दे रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और मुझे पता था, एक निश्चितता के साथ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया, कि कुछ घरों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। वह भव्य विक्टोरियन पहाड़ी पर बना रहा, शहर को देखता हुआ एक खामोश प्रहरी। बिक्री का साइन बोर्ड अछूता रहा, संपत्ति को घेरे हुए भयानक कहानियों का प्रमाण। स्थानीय लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि उस युवा जोड़े को घर में रहने वाले भूतों ने भगा दिया था। उनके सपने उन अनदेखी ताकतों ने चकनाचूर कर दिए जो उसकी दीवारों के भीतर रहती थी, और इसलिए वह भव्य पुराना विक्टोरियन खाली रहा। एक भूतिया याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना बेहतर होता है और कुछ घरों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है।